हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स और चैप्टर है हमारा 11, एक्सरसाइज 11.2 है और क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं। रेखा युग्मों के बीच का कोण निकालना है। आपके पास दो रेखा युग्म हैं, r बराबर तो आपको रेखा युग्मों के बीच का कोण निकालना। आपके पास दिया हुआ है r बराबर 2 कैप आई माइनस 5 कैप जे प्लस कैप के प्लस लेमडा 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 6 कैप के। फिर r बराबर दिया है 7 कैप आई माइनस 6 कैप के प्लस म्यू। अब चूंकि दूसरी रेखा है इसलिए यहाँ पे अदिश लिया है म्यू को, कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 2 कैप के। अब देखिए थोड़ा सा आपको ये समझ लेना है कि दो सदिश यदि इस रूप के हैं आपके, है ना, तो उनके बीच का कोण कैसे निकालते हैं आप। वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 बटे मॉड वेक्टर b1 इंटू मॉड वेक्टर b2 और पूरे का मॉड, पूरे का परिमाण निकालना है आपको। मतलब कोण का जो भी चिन्ह आता है तो आपको प्लस में ही लेना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a1 निकालना पड़ेगा। देखो यदि इसकी तुलना मैं इससे करूं, जो ये मेरे पास पहला समीकरण दिया हुआ है, इससे यदि मैं तुलना करता हूं, पहली रेखा का समीकरण है ना, इससे यदि तुलना करते हैं तो वेक्टर a1 क्या मिलेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि इसकी तुलना इससे करने पे, ठीक है, इस समीकरण से करने पे। तो वेक्टर a1 बराबर कितना मिला, 2 कैप आई माइनस 5 कैप जे प्लस कैप के। और वेक्टर b1 क्या मिलेगा यदि तुलना करते हैं तो वेक्टर b1 बराबर मिला 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 6 कैप के, ये मिला। अब ऐसे ही इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, ये लिखोगे आप। तो आपको वेक्टर a2 कितना मिला, वेक्टर a2 बराबर मिला आपको 7 कैप आई माइनस 6 कैप जे प्लस, अब यहाँ पे j वाला नहीं है, यहाँ पे k वाला पद है, केवल k वाला पद है, तो कैप k ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैप k। और वेक्टर b2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 2 कैप k, ठीक है। फिर आपको मॉड, देखो इस सूत्र में मॉड किसकी आवश्यकता पड़ती है आपको, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। तो आपको निकाल लेना है वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, दोनों का अदिश गुणन करना है, अदिश गुणन, ठीक है। तो b1 आपके पास दिया हुआ है 3 कैप आई प्लस यहाँ पे दिया है 2 कैप जे प्लस क्या दिया हुआ है 6 कैप के। इसमें गुणा किसका करना है, अदिश गुणन करना है। इसमें i प्लस 2j प्लस 2k का गुणा करना है, ठीक है। तो कितना मिलेगा, इसका इसके साथ होगा, मतलब 3 इंटू 1, फिर इसका इसके साथ होगा 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू, कितना मिला 3 प्लस 4 प्लस 12, तो आ गया ये 12 4 16 3 19। तो इनका अदिश गुणन मिल गया है। अब आपको क्या निकालना है, इनका मॉड निकालना है। तो वेक्टर b1 का मॉड जब निकालेंगे, b1 कहाँ है, ये है, तो क्या क्या निकलेगा, 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो ये हो गया 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, तो 36 4 40, 40 9 49, 49 का वर्गमूल 7। मतलब वेक्टर b1 का मॉड मिला 7। ऐसे ही वेक्टर मॉड निकाल लेते हैं, वेक्टर b2 को मॉड निकालते हैं। तो b2 ये है आपके पास, b2 ये है आपके पास, तो क्या मिलेगा आपको, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 4 4 8 1 9, तो 9 का वर्गमूल 3। तो आपको मान मिल गया है। अब आपको निकालना है कोण। तो कोण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोण निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लेते हैं, बीच का कोण, जिसको अपन दिखाएंगे कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा बराबर, देखो यहाँ पे मॉड लगा देना है, b1 डॉट b2 का मान कितना मिला है, ये √9 मतलब 19 मिला है, केवल 19 मिला है। और ये दोनों का गुणा करेंगे मतलब 7 इंटू 3। अब चूंकि ये प्लस में ही आ रहा है तो ये मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना हो गया, कॉस थीटा बराबर 19/21, या अपन थीटा यदि निकालते हैं तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19/21। ये 19/21 मान मिल गया आपको।
तो इस तरह से आपको कोण निकालना है। तो यदि आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।